आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी आत्मिक ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो है उपवास और प्रार्थना की शक्ति। कुछ लोग पूछते हैं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, जीवन में सफलता क्यों नहीं आती, बार बार रुकावटें क्यों आती है। और उसका जवाब एक ही रहता है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उपवास के साथ नहीं। उपवास केवल खाना छोड़ना नहीं होता। उपवास का असली अर्थ है शरीर को नम्र करना, मन को शांत करना और आत्मा को परमेश्वर के करीब लाना। बाइबल कहती है मत्ती 6 और उसके 16 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास मत दिखो। इसका मतलब उपवास दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरे संबंध के लिए होता है। तो प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है? उपवास प्लस प्रार्थना = स्पिरिचुअल पावर। जब हम उपवास करते हैं शरीर कमज़ोर होता है लेकिन आत्मा मजबूत होती है। मन परमेश्वर पर केंद्रित होता है, पाप से दूरी बढ़ती है। यशायाह 58:6 में लिखा है, क्या वो उपवास नहीं जो मैं चाहता हूँ, बंधनों को खोलना और जुए को तोड़ना। इसका मतलब क्या है? उपवास = बंधन तोड़ने की चाबी। एक समय ऐसा आया जब यहूदिया नाश होने वाला था। राजा के दरबार में एक साजिश रची गई थी। तब रानी एस्तर ने क्या किया? एस्तर 4 उसके 16 में लिखा है, मेरे लिए 3 दिन उपवास करो, न खाना न पानी। 3 दिन के उपवास के बाद परमेश्वर ने रास्ता बनाया, राजा का दिल बदला, पूरी जाति बच गई। इससे हमें यही पता चलता है कि उपवास असंभव परिस्थितियों को भी संभव में बदल सकता है। स्पिरिचुअल ब्रेकआउट मतलब अचानक रास्ता खुलना, बंधन टूटना, प्रार्थना का उत्तर मिलना, शांति और शक्ति मिलना, पाप पर विजय। मरकुस 9 उसके 29 में लिखा है, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। कुछ समस्याएं केवल प्रार्थना से नहीं होती, नहीं निकल जाती। प्रार्थना प्लस उपवास यही हमें मजबूत करता है और शैतान के बंधनों से छुड़ाता है। तो जानते हैं उपवास करने के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है नॉर्मल उपवास, कुछ समय खाना छोड़ना, और दूसरा होता है पार्शियल फास्ट, कुछ चीज़ें छोड़ना, जैसे दानियल ने किया। दानियल 10 दिन में लिखा है, दानियल ने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। और तीसरा होता है कंप्लीट फास्ट, कुछ समय पानी तक नहीं पीना। अब फास्टिंग करते समय हम क्या करें? तो बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, पाप से दूर रहे, शांत रहे और परमेश्वर की आवाज़ सुने। उपवास सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ समय बिताने का नाम है। जब भी उपवास प्रार्थना करें तो धन्यवाद से शुरू करें, पापों की क्षमा मांगे, अपनी ज़रूरत बताएं, परमेश्वर की इच्छा मांगे, विश्वास के साथ खत्म करें। यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, जब तुम मुझे पूरे मन से खोजोगे तब मुझे पाओगे। दानियल ने 21 दिन उपवास किया और 21वें दिन स्वर्गदूत प्रकट हुआ। दानियल 10:12 में लिखा है, पहले दिन से ही तेरी प्रार्थना सुनी गई थी। उत्तर देर से मिला लेकिन उपवास ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। अब उपवास करने से क्या लाभ मिलता है? स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी बढ़ती है, पाप की इच्छा कम होती है, मन शांत होता है, विश्वास बढ़ता है और उन्नति आ जाती है। आज लोग प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन फास्टिंग नहीं करते, और इसी वजह से कई आध्यात्मिक लड़ाई जीत नहीं पाते। यदि तुम जीवन में उन्नति चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर रास्ता खोले, यदि तुम चाहते हो कि प्रार्थना का उत्तर मिले, तो याद रखो उपवास और प्रार्थना स्वर्ग की चाबी है। अब हम देखेंगे कई लोग उपवास करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। उपवास में कौन सी गलतियाँ हम करते हैं जो उन्नति रोकती हैं, और सही उपवास कैसे स्वर्ग के द्वार खोलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उपवास सिर्फ खाना छोड़ना है, यानी भूखा रहना, लेकिन उपवास का असली अर्थ है शरीर को नम्र करना, मन को परमेश्वर पर केंद्रित करना, आत्मा को मजबूत करना। यदि उपवास में प्रार्थना नहीं तो वह केवल डाइट बन जाता है। कुछ लोग दिखावे का उपवास करते हैं। बाइबल में मत्ती 6 और उसके 18 में लिखा है, यीशु ने कहा, उपवास ऐसा करो कि लोग नहीं कि बल्कि परमेश्वर देखें। दिखावे का उपवास स्पिरिचुअल पावर नहीं देता। कुछ लोग पाप के साथ उपवास करते हैं। यशायाह 59:2 में लिखा है कि तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग किया है। यदि दिल साफ नहीं तो उन्नति नहीं आती। अब स्पिरिचुअल उन्नति कब आती है? उन्नति तभी आती है जब नम्रता हो, पश्चाताप हो, विश्वास हो, परमेश्वर की इच्छा स्वीकार हो। उपवास परमेश्वर को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि हमें बदलने के लिए होता है। निनवे शहर पाप में डूबा हुआ था, परमेश्वर ने दंड की चेतावनी दी। जब लोगों ने यह सुना, राजा से लेकर आम आदमी तक सभी ने उपवास किया। योना 3:5 में लिखा है, लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उपवास रखा। परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ
पूरा शहर बच गया। तुम्हें पता है, सच्चा उपवास परमेश्वर का दिल भी पिघल देता है। कई बार जीवन की समस्याएं सिर्फ फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली युद्ध होता है। मरकुस 9:29 में लिखा है, यह जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलते। कुछ बंधन, कुछ डर, कुछ आदतें, कुछ समस्याएं सिर्फ प्रार्थना से नहीं, उपवास और प्रार्थना से टूटती है। उपवास में पहले शरीर कमज़ोर होता है, फिर मन शांत होता है, फिर आत्मा जागृत होती है, फिर परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। यह स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी है। दानियल 21 दिन उपवास में था। दानियल 10:13 में लिखा है, तेरी प्रार्थना पहले से ही सुनी गई थी, लेकिन आत्मिक युद्ध चल रहा था। देर इज इक्वल टू इनकार नहीं होता। उपवास इज इक्वल टू स्पिरिचुअल युद्ध जीतने की शक्ति है। उपवास परमेश्वर को मजबूत नहीं करता, उपवास हमें परमेश्वर के करीब लाता है। और जब हम करीब आते हैं तब उन्नति खुद आती है। तो हम क्या करें? छोटा सा फास्ट करें, प्रार्थना का समय बढ़ाएं, बाइबल पढ़ें, शांत रहे, निगेटिव बातों से दूर रहें, ताकि परमेश्वर की आवाज़ हम सुन सकें। लोग सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं फास्ट नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूँ। जब इंसान उपवास करता है तो शरीर कमज़ोर होता है, लेकिन आत्मा स्वर्ग से जुड़ जाती है। बहुत बार हम जिंदगी में संघर्ष देखते हैं, बार बार असफलता, मन में बेचैनी, पाप की आदतें, परिवार में समस्या, आर्थिक दबाव, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलना, और हम सोचते हैं क्यों। लेकिन सच्चाई यह है, कई युद्ध प्राकृतिक नहीं बल्कि आत्मिक युद्ध होते हैं। और ऐसे युद्ध के लिए परमेश्वर ने एक हथियार दिया है, वो है प्रार्थना और उपवास का। जब हम उपवास करते हैं, शरीर शांत होता है, मन कमज़ोर नहीं बल्कि केंद्रित होता है परमेश्वर पर, और आत्मा जागरूक होती है। परमेश्वर की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। बाइबल में भजन संहिता 35 और उसके 13 में लिखा है, मैंने उपवास करके अपने प्राण को नम्र किया। उपवास यानी नम्रता की शुरुआत। उपवास में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि समस्या तुरंत खत्म हो जाए, बल्कि यह कि परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगे। और जब परमेश्वर साथ होता है, समस्या छोटी हो जाती है। मूसा 40 दिन तक पर्वत पर उपवास में था, वह परमेश्वर के साथ था। तो क्या हुआ? पता चलता है कि परमेश्वर से सीधा बात हो गई, 10 आज्ञाएं मिली, चेहरे पर परमेश्वर की महिमा आ गई। निर्गमन 34 और 28 में लिखा है, मूसा 40 दिन तक न खाया न पानी पिया। उपवास परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाता है। उपवास आसान नहीं होता, भूख लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन आता है, मन भटकता है, लेकिन यह संघर्ष आत्मिक शक्ति बनता है। उपवास शरीर की इच्छा पर आत्मा की जीत है। कई लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि परमेश्वर क्या चाहता है, निर्णय लेने में कन्फ्यूज़ है। उपवास क्लैरिटी लाता है। प्रेरितों के काम 13 और उसके 2 में लिखा है, जब वे उपवास और प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन किया। उपवास परमेश्वर को प्रभावित नहीं करता, उपवास हमें बदल देता है। एटीट्यूड बदलता है, प्रायोरिटी बदलती है, इच्छा बदलती है, विश्वास बढ़ता है, और जब इंसान बदलता है तो जीवन बदलता है। जब उन्नति आने वाली होती है ना, मन में शांति आती है, विश्वास मजबूत होता है, नई आशा मिलती है, अचानक रास्ता खुलता है, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। उन्नति हमेशा पहले अंदर होती है, फिर बाहर दिखाई देती है। यीशु ने 40 दिन उपवास किया और उसके बाद शैतान ने परीक्षा ली, लेकिन यीशु ने विजय पाई। मत्ती 4 और 2 में लिखा है कि यीशु 40 दिन उपवास में था। आज लोग चाहते हैं क्विक में रहकर इंस्टेंट आंसर मिले, फास्ट सॉल्यूशन हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है गहरा रिश्ता, नम्र दिल, आत्मिक परिपक्वता, और यह सब उपवास में मिलता है। उपवास समस्या को खत्म करने से पहले दिल को परमेश्वर के करीब लाता है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। उपवास भूख का दर्द नहीं है, उपवास परमेश्वर के करीब आने का एक पुल है। उपवास केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन बदलने का एक अनुभव है। कई बार उन्नति तुरंत नहीं आती, कई बार प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है, कई बार परिस्थितियाँ और कठिन हो जाती है, लेकिन याद रखो, उपवास में निकाला गया हर एक आंसू, हर प्रार्थना स्वर्ग में दर्ज होती है। बहुत लोग उपवास करते हैं और सोचते हैं आज फास्ट किया, आज ही मिरेकल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का समय अलग होता है। वह देर कर सकता है, परीक्षा में लग सकता है, इंतज़ार करा सकता है, लेकिन वह कभी भूलता नहीं कि हमें इस प्रार्थना का आंसर देना है, उसे फल देना है। बस उसका समय परमेश्वर तय करता है। उपवास का सबसे बड़ा चमत्कार बाहरी नहीं होता, पहले अंदर से होता है। जब दिल बदलता है तो जीवन बदलता है। एक समय यहोशाफाट राजा पर विशाल सेना ने हमला किया, स्थिति असंभव थी। तब राजा ने क्या किया? सेना तैयार नहीं की, रणनीति नहीं बनाई,
बल्कि पूरे राष्ट्र में उपवास घोषित किया और प्रार्थना की। दूसरा इतिहास 20 और उसके 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने शत्रुओं को आपस में लड़ाया और विजय दी। यानी जब जब जहाँ इंसान असहाय होता है वहाँ परमेश्वर को कार्य करने का अवसर देता है। उपवास में अक्सर कमज़ोरी महसूस होती है, संदेह आता है, मन हार मानना चाहता है, लेकिन यही समय विश्वास की परीक्षा होती है। उन्नति अक्सर हार मानने से ठीक पहले आती है। तो उपवास करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो उपवास करने से हमें बड़े बड़े 4 फायदे मिलते हैं। डायरेक्शन ब्रेक थ्रू, जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। इमोशनल ब्रेक थ्रू, दिल का दर्द हीलिंग में बदलता है। स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू, परमेश्वर की उपस्थिति गहराई से महसूस होती है। परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। उपवास परमेश्वर को मजबूर नहीं करता, लेकिन उपवास इंसान को परमेश्वर के सामने पूरी तरह समर्पित कर देता है। समर्पण ही इस चमत्कार की शुरुआत है। यदि तुम जीवन में उन्नति चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि प्रार्थना का उत्तर मिले, यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर रास्ता खोले, तो याद रखो, उपवास कमज़ोरी नहीं, आध्यात्मिक शक्ति है। उपवास दर्द नहीं, आत्मिक जागृति है। उपवास भूख नहीं, परमेश्वर की खोज है। कभी कभी उपवास में आंसू आते हैं, कभी दिल टूटता है, कभी प्रार्थना भारी लगने लगती है, लेकिन उसी समय परमेश्वर सबसे करीब होता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारा उपवास व्यर्थ नहीं जा रहा। उपवास भूख नहीं, उपवास आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है ना, तो स्वर्ग जवाब देता है। तो चलिए हम एक प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। हे प्रभु, हमें सच्चा उपवास करना सिखा। हमारे दिल को बदल, हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारे जीवन में उन्नति ला। जहाँ बंधन है वहाँ स्वतंत्रता मिल जाए, जहाँ डर है वहाँ शांति दे, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को आशीषित कर, उसके दिल को बदल, उसके परिवार में हर एक प्रॉब्लम है यीशु के नाम से निकल जाए और उसके घर में शांति आने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।